नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज से मैं जो क्लास चालू करने जा रहा हूँ वो RS मीन्स फोर्थ पेपर की है, जिसमें आपके 120 नंबर की हिंदी आती है। और हिंदी के जो 120 अंक हैं उनको लेकर मार्केट में बहुत तरह की बातें की जाती हैं, बहुत तरह के वादे किए जाते हैं। कुछ पूरे कर पाते हैं और बहुत लोग पूरे नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा जब रिज़ल्ट आता है RS मीन्स का, इंटरव्यू कॉल होता है, फिर उसके बाद जब फाइनल रिज़ल्ट आता है, जब आपकी मेरिट आती है, तो आपने देखा होगा कि जो लोग फोर्थ पेपर में बहुत ज़्यादा नंबर लेकर आते हैं, 130, 120 प्लस, उनको बहुत अच्छी रैंक मिल जाती है इंटरव्यू में कम नंबर आने के बाद भी। और हर बार जो स्टूडेंट मेंस देता है वो सोचता है कि अगली बार मैं फोर्थ पेपर अच्छा करूँगा, इस बार चलो LID सही, चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ। कुछ इस तरह की दिलासाएं, इस तरह की जो बातें अपने मन को खुद ही कर लेता है और फिर अगले साल के लिए लग जाता है। फिर वही दौर आता है, मेंस का एग्ज़ाम आता है, फिर फोर्थ पेपर में हिंदी और इंग्लिश गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि फिर वही ले देकर रटी पिटी बातें, रटे पिटे फंडे, एग्ज़ाम में कुछ आ नहीं रहा है, लेखन शैली सुधर नहीं रही है। तो मैं आप लोगों के बीच का ही आपका एक साथी कोशिश करूँगा आपके साथ कि आप लोग हिंदी वाले पोर्शन में, जो आपका हिंदी है उसमें व्याकरण वाला भाग हो, चाहे अपनी संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, निबंध लेखन, ट्रांसलेशन, पत्र लेखन, ये वाला भाग हो, इसमें आप बेस्ट अंक ला सकें। तो चालू करते हैं आज से, ठीक है जी। अभी मैं आपके साथ जो बात करूँगा ये शब्द शुद्धि की बात करूँगा। शब्द शुद्धि के आपके RS मीन्स के पेपर में 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं। 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है जिसके अंदर 4 शब्द आते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी 2 अंक का होता है, उसके अंदर भी 4 क्वेश्चन आते हैं। ये कहें तो 4 अंक में हमें 8 शब्दों को शुद्ध करना होता है। 8 शब्दों को शुद्ध करना होता है और ये 8 शब्द शुद्ध हो सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इनको शुद्ध कर सकते हैं। अभी 5, 7, 10 दिन के लिए जो मेरी YouTube पर वीडियो आएंगी वो इस तरह ही आएंगी। आफ्टर 5 to 7 डेज़ या 10 डेज़ बाकायदा डिजिटल बोर्ड पे, और पूरा एक स्टूडियो सेटअप है मेरा। अभी थोड़ा सा उसका वर्क चल रहा है, तो 8-10 दिन में वो पूरा हो जाएगा। तो फिर पूरा अपनी लाइव बात हुआ करेगी। आपके कोई भी डाउट्स होंगे, किसी भी तरह की जो भी क्वेश्चन क्वेरीज होंगी, जो भी होगा वो वहीं पर सॉल्व किया जाएगा। और आपको खुद लग जाएगा कि हम बेस्ट पढ़ रहे हैं, बेस्ट पढ़ा रहे हैं या नहीं कर रहे। ये आप खुद अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। आप खुद अपने टेस्ट में अपने आप को देख पाएंगे कि आप कितना ज़्यादा पहले से अपनी स्थिति को ठीक कर पाए हैं। तो देखिए, इन 8 शब्दों को हम कैसे शुद्ध करें, इसके लिए कुछ छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें जो हम वहाँ पे मिस कर जाते हैं। एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, फोर्थ पेपर में समय कम लगता है और लगता है कि लिखना बहुत ज़्यादा है। हिंदी का पेपर पूरा लिखेंगे तो इंग्लिश का रह जाता है, इंग्लिश का पूरा लिख देंगे तो हिंदी का कुछ पोर्शन रह जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी वाला पोर्शन छोड़ के आ जाते हैं, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश वाले पोर्शन में 10, 20, 30 नंबर का पोर्शन छोड़ के आ जाते हैं। आप एग्ज़ाम दे के आते हो, अपने अध्यापकों से बात करते हो और कहा जाता है कि पेपर लेंदी था। एक बात याद रखना मित्रों, अगर पेपर लेंदी ही बनाना होता तो उसके लिए 3 घंटे पहले से तय नहीं होते। ये इस पूर्व धारणा के साथ बनाया गया है पेपर कि इतने शब्दों को आप 3 घंटे में अच्छे से जमा कर लिख पाओगे और आसानी से लिख पाओगे, बशर्ते आपने वैसा अभ्यास किया हो, आपने कंटेंट जो पढ़ा है वो सटीक हो और स्पष्ट हो, डाउट कहीं भी नहीं हो। और लिखने में देखो, एक सीधी सी बात है,
अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप खर्च कर सकते हो, और आपकी जेब में पैसा नहीं है तो सिर्फ कल्पनाएं कर सकते हो। वैसे ही अगर आपके पास हिंदी में भी इंग्लिश में भी अगर कंटेंट बहुत अच्छा है ना, और जो उसने पूछा है वो आपने पढ़ा हुआ है, उसको प्रैक्टिस किया हुआ है, तो याद रखना जैसे जीके का पेपर आप समय पर निपटा लेते हो ना, वैसे ही लैंग्वेज का पेपर भी आप 3 घंटे से तय समय से 10 मिनट पहले अच्छे से पूरा कर पाओगे। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, पता नहीं कितने लोगों को पसंद आएगा या कितनों को नहीं आएगा, या फिर ये प्रयास क्या प्रयास मात्र ही बनकर रह जाएगा। सब कुछ भविष्य की संभावनाओं पर ही टिका हुआ है। तो चलो चालू करते हैं आज से, और मेरी डेली अलग अलग पोर्शन पर 2, 3, 4 वीडियो आया करेंगी। इसी क्रम में आगे आपको जीएस में जो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में जो आंसर राइटिंग है, वो भी आंसर राइटिंग आपको सिखाई जाएगी कि एक परफेक्ट आंसर हमें कैसे लिखना है। ठीक है जी, चलो चालू करते हैं शब्द शुद्धि का। देखो मैंने यहाँ पे ये शब्द इसलिए पहले लिख लिए हैं जिससे कि समय आपका वेस्ट ना हो, व्यर्थ ना जाए आपका समय, क्योंकि मैं पहले अशुद्ध लिखता फिर शुद्ध लिखता, पहले अशुद्ध लिखता फिर शुद्ध लिखता, तो डबल टाइम वेस्ट होता। तो मैंने लिख के रखा है ये। तो देखिए समझना, मैंने यहाँ पर ये 15 शब्द लिखे हैं। 15 शब्द हैं, जैसे देखिए ये लिखा हुआ है माननी, प्रियदर्शनी, मंदाकिनी, मोहिनी, गृहिणी, सरोजनी, कुमुदनी, स्वैरिणी, विहंगिनी, पिशाचिनी, कमलनी, कादम्बिनी, प्रचारिणी, सौदामिनी और प्रणयनी। ठीक है जी, ये मैंने 15 शब्द लिखे हुए हैं। ये 15 शब्द अगर देखें तो इनका लिंग क्या है? इनका लिंग है स्त्रीलिंग। ये स्त्रीलिंग के हैं। ठीक है, ये किस लिंग के हैं? स्त्रीलिंग के। अब मैं यहाँ पे आपको लिंग, वचन, कारक, काल ये टॉपिक नहीं लिखूंगा, क्योंकि नहीं तो कई लोग ना डाउट में पड़ जाएंगे कि कैसे क्या कहाँ से। फिर सिर्फ फिक्स समझना है, शब्द शुद्धि सीखनी है, वही सीखो। आप तो सिर्फ इतना याद रखो, ये शब्द जो हैं किसी ना किसी फीमेल के नाम हैं, स्त्री के नाम हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ओके जी। और आपको मैं एक बात बताऊं, 3 वर्ण का, 4 वर्ण का या 5 वर्ण का कोई भी शब्द हो और वो स्त्रीलिंग हो, और उसमें आपको एग्जाम में लास्ट में अनी, अनी ऐसे या इनी इस तरह का मिले, अनी, इनी इस तरह का मिले, तो आप समझ जाएंगे कि हमें ये शब्द दिया है और इसमें इनी प्रत्यय की गलती है। किस प्रत्यय की अशुद्धि है? इनी प्रत्यय की अशुद्धि है। 3, 4 या 5 वर्ण का ऐसा शब्द जो स्त्रीलिंग है, जो किसी फीमेल का नाम है, और उसमें अनी, अनी या छोटी इनी, इनी बोल रहा हो, तो वो आप समझ जाना इनी प्रत्यय की अशुद्धि है। इस अशुद्धि को कैसे दूर किया जाए? यदि 3, 4 या 5 वर्ण के किसी भी शब्द में शुद्धि करवाए और उसमें लास्ट में अनी, इनी दिख रहा हो, तो ये याद रखेंगे कि ऐसे शब्द के आखिरी 2 वर्णों में, आखिरी 2 वर्णों में जो सेकंड लास्ट वाला होगा उसमें छोटी ई की मात्रा, और जो लास्ट वाला होगा उसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी। ये अच्छे से याद रखना। जैसे मानिनी आया तो आपको याद रखना है मानिनी, मानिनी। जो मान करती है वो मानिनी होती है, नायिका होती है मानिनी। अभिमानिनी, जो अभिमान करती है वो अभिमानिनी। प्रियदर्शिनी, इंदिरा गांधी जी जो थी उनका नाम था प्रियदर्शिनी था। तो देखिए हम बात कर रहे हैं कि अब प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी जी का नाम था, अब प्रियदर्शिनी नहीं था उनका, हम बोलते बोलते प्रियदर्शिनी कर दिया, जबकि 5 अक्षर का नाम है, स्त्रीलिंग है। इनी लास्ट में अनी, इनी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अपने को नाम वही, पहले छोटी ई की मात्रा सेकंड लास्ट वर्ड में, फिर बड़ी ई की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा? प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी।
प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी, उनकी उपाधि थी, एक तरह का टाइटल था, मान लो प्रियदर्शिनी बोलते थे उनको, ठीक है, प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी। ठीक है जी। मंदाकिनी, वही अनी बोल रहा है ना, 4 अक्षर का नाम है, तो मंदाकिनी, मंदाकिनी। अब आप ऐसे शब्द आएंगे, ऐसा शब्द आए, रट के नहीं जाना, सारे शब्दों को थोड़ी देखना है शब्द शुद्धि में, 1-2 शब्द देके अपने दिमाग में बैठाए सेट, एग्जाम में तुरंत हल कर देना है। मोहिनी नहीं होता, मोहिनी, मोहिनी। आपने सुना होगा माता का एक लोअर स्वरूप होता है सबा मोहिनी, तो मोहित करने के लिए ये विधि की जाती है, तो है ना सबा मोहिनी, तो ऐसी मोहिनी जो मोहित करे वो मोहिनी। ठीक है। गृहिणी नहीं होता, वही 3 अक्षर का नाम है, गृहिणी, गृहिणी। ठीक है जी, गृहिणी। ऐसे सरोजनी नहीं होता, सरोजनी नायडू नहीं है वो, तो वो है सरोजिनी, सरोजिनी। ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसे करेंगे। कुमुदनी नहीं है तो क्या होगा, कुमुदिनी। अब आप आराम से पहचान जाएंगे, अनी इनी कुछ ऐसा मिल जाए स्त्रीलिंग नाम हो। स्वैरनी है ना, तो स्वैरनी नहीं है, स्व प्लस इरिनी होता है ना, तो स्वैरिणी, स्वैरिणी है ना, स्वेच्छाचारिणी होती है ये स्त्री, तो स्वैरिणी। और विहंगिनी नहीं होता, विहंगिनी, विहंगिनी। अब आप आराम से शुद्ध कर पाएंगे, है ना। पिशाचनी नहीं होता, जैसे आपने सुना होगा जो माता का लोअर फॉर्म है, जो सिद्धियां करते हैं लोग, तो अक्सर आपने सुना होगा कर्ण पिशाचनी, जो क्या करती है, कान में आके भूत और वर्तमान बताती हैं। एक ऐसी देवी हैं, लोअर स्वरूप है, लोअर स्वरूप है देवी का, तो पिशाचनी नहीं होगा, क्या होगा, पिशाचिनी। पर लोग आप देख लो, जितने यूट्यूब चैनल्स देखोगे, जितने जो सिद्ध लोग हैं जो कर्ण पिशाचिनी को साधे हुए हैं, उनसे मिलोगे तो वो कर्ण पिशाचिनी बोलेंगे, जबकि है क्या है वो, पिशाचिनी, पिशाचिनी। ठीक है। कमलनी नहीं होगा, क्या होगा, कमलिनी। ठीक है जी। ऐसी कादम्बिनी नहीं होगा, क्या होगा, कादम्बिनी, कादम्बिनी। ठीक है जी। ऐसी प्रचारणी नहीं होगा, ये होगा प्रचारिणी। ठीक है जी। ऐसी ये सौदामिनी नहीं होगा, ये होगा सौदामिनी। ठीक है जी। और ऐसी ये प्रणयनी नहीं होगा, ये होगा प्रणयिणी, प्रणयिनी, प्रणयिनी। ठीक है। तो मित्रों, ये इस तरह के जो शब्द होते हैं, एक्चुअली क्या होता है, ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इन्हीं प्रत्यय का यूज़ लिया जाता है। तो इन्हीं के लिए, तो पुल्लिंग से जो स्त्रीलिंग बनते हैं, तो वो ऐसे शब्दों में आप ध्यान रखेंगे, ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बने हुए शब्द हैं, इन्हीं इनमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो इन्हीं में 3, 4, 5 अक्षर के ये स्त्रीलिंग शब्द देके हमसे अशुद्धि पूछी जाती है, तो आप अब के बाद इस अशुद्धि को मत करना। दूसरा टाइप देखते हैं। मैंने ये लिखा है यहाँ पर, जिन शब्दों को आप देखेंगे RS मीन्स के पुराने पेपर, तो यह प्रत्यय संबंधी अशुद्धि आती है। आपने शब्द देखे होंगे जिनमें क्या होता है, आखिरी में यह होता है ना, और यह से पहले कोई आधा वर्ण या कुछ इस तरह का वर्ण, भले ही पूरा ही चिपका हो, पर हमें समझ में आ जाता है कि इसमें इस तरह से बोल रहा है कि मिलके बोलेगा ये शब्द, है ना, तो यह प्रत्यय की अशुद्धि होती है। देखो समझने की कोशिश करना, यदि किसी भी शब्द के पीछे यह प्रत्यय जुड़ता है, प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के परे मतलब पीछे जुड़कर उस शब्द को क्या करते, एक नया रूप प्रदान करते हैं, क्योंकि शब्द उत्पत्ति पक्ष में होता है प्रत्यय, नए शब्द का निर्माण करता है प्रत्यय। इंग्लिश में भी आप प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़ते होंगे, तो ऐसे ही, तो यह प्रत्यय क्या करता है मित्रों, देखिए, यह प्रत्यय जिस भी शब्द के पीछे जुड़ेगा, उस शब्द का पहला वर्ण, पहला मतलब ये वाला वर्ण, पहला मतलब ये वाला वर्ण, उस पहले वर्ण की ए की मात्रा को आ में कन्वर्ट कर देगा। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे, कोई ऐसी बात, देखो हिंदी आपको वहाँ पे जाके डिलीवर करनी है, आचार्य नहीं बनना, बोलने पे ध्यान दो, है ना, बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े शब्दों में करो, कोई काम नहीं आएगी एग्जाम में। एग्जाम में काम आएगा अगर आपको आता है आप लिख दोगे, नहीं आता तो बड़ी बातें एग्जाम में कतई याद नहीं आएंगी। बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में सीखना है। ए किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आ की मात्रा में, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, या फिर ए की मात्रा कन्वर्ट हो जाती है पहले वर्ण की आई में, छोटे ऊ की मात्रा
बड़े ऊ की मात्रा या ओ की मात्रा अगर किसी शब्द के पहले वर्ण में हो तो वो औ में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही अगर री की मात्रा हो तो वो आर में कन्वर्ट हो जाती है, आर हलंत में। आपको अभी यहाँ शब्द शुद्धि में दिमाग नहीं लगाना कि प्रत्यय में संधि में, भाड़ में जान दो। आप सिर्फ शब्द शुद्धि का टाइप आए शब्द शुद्धि करो, संधि आए संधि करो, प्रत्यय आए प्रत्यय करो, उपसर्ग आए उपसर्ग करो। ठीक है, तो देखो यह प्रत्यय जिस भी शब्द में जुड़ता है उस शब्द के प्रथम वर्ण की ए की मात्रा आ में, ई ए की मात्रा आई में, उ ओ की मात्रा औ में और री की मात्रा आर में कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इससे संबंधित अशुद्धियाँ हमें आती हैं क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम उनको कन्वर्ट करके वो देता नहीं है, हम वहाँ पर कई बार समझ नहीं पाते। दूसरी बात आप समझिए, जैसे शब्द मैंने लिखा, देखो ये पुलस्त शब्द है, ये शब्द बना है पुलस्ती से, पुलस्ती। अब समझना एक बार, पुलस्ती शब्द में यह प्रत्यय लगाया, ठीक है। अब यह प्रत्यय क्या करेगा, इस पुलस्ती के प्रथम वर्ण की मात्रा को उस रूल्स के अकॉर्डिंग, कौन सा रूल था, ए की मात्रा आ में, ई ए की मात्रा आई में, उ ओ की मात्रा औ में और री की मात्रा आर में चेंज हो जाती है। तो पे में किसकी मात्रा है, छोटे ओ की, उ की मात्रा किस में चेंज हो जाएगी, औ में। तो औ की मात्रा किस में लगाओगे, पे में। तो पे का पू का क्या बन गया, पऊ। किसी भी शब्द में प्रत्यय जुड़ता है तो उसके बीच के वर्णों में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो बीच के वर्ण कौन से, ये वाला परिवर्तन होगा पहले वर्ण में और आखिरी वर्ण में अगर होगा तो, ठीक है। तो देखो बीच का एज इट इज लिख देते हैं, लय पूरा, आधा से है तो आधा से एज इट इज आएगा। अब तय में किसकी मात्रा लगी हुई है, छोटी ई की मात्रा। जब कभी भी किसी भी शब्द में प्रत्यय जुड़ता है तो उस शब्द के आखिरी वर्ण की हर मात्रा को खा जाता है और प्रत्यय उसमें अपनी मात्रा लेकर आता है, अपनी तरीके से जुड़ता है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में याद रखो, ठीक है। तो तय में क्या है, अब यह में तो कोई मात्रा है नहीं, यह तो कोई स्वर नहीं है, यह क्या है, एक व्यंजन है और यह कोई मात्रा नहीं है। तो तय में क्या है, मात्रा तो लगेगी नहीं, पर तय की मात्रा तो उड़ गई प्रत्यय जोड़ने से। तो तय भी आधा और तय आधा है, उसके पीछे कौन चिपक जाएगा, यह पूरा। तो शब्द क्या बना, पौलस्त। पौलस्त, पौलस्त वैसे रावण का पर्यायवाची होता है, ठीक है जी, पुलस्ती का बेटा पौलस्त, तो रावण का पर्यायवाची है पौलस्त। तो देखिए बहुत ध्यान से समझना। तो शब्द शुद्धि के शब्द अशुद्ध क्या करके दिया उसने पुलस्त लिख के दे दिया। हमें यह प्रत्यय समझ जाना है, सॉरी हमें यह प्रत्यय तुरंत समझ जाना है कि यार ये तो पहले वर्ण की गलती है, तुरंत हम पकड़ लेंगे। वहाँ पर ऐसा आपको शब्द मिलेगा, आप अगर RS 2018 के पेपर को उठा के देखोगे, 21 को के देखोगे, उससे पहले के 16 वाले पेपर को देखोगे, यह प्रत्यय से संबंधित एक शब्द आता है, आपके छोटी सी ट्रिक से, छोटे से तरीके से एक शब्द शुद्ध हो गया, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और देखो आप भी जानते हो कि व्याकरण के 50 नंबर में से आप आराम से 48 नंबर तक ला सकते हो। ये एक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, एकदम गणितीय है, बिल्कुल आपने जो लिखा उसको अगर आपने व्याकरण सम्मत लिखा है तो कोई काट ही नहीं सकता, नंबर देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। तो अब देखें सारे शब्दों को देख लेते हैं उसी रूल से। पुलस्त क्या हो जाएगा, पौलस्त्य हो जाएगा, ठीक है जी। महात्म्य नहीं होगा, महात्मा, महात्मा शब्द में यह प्रत्यय जुड़ेगा, महात्मा शब्द है इसमें यह प्रत्यय जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, अब शब्द शुद्ध होके ये मैं का तो क्या हो जाएगा, माँ, बीच का एज इट इज रहेगा माँ हा। अब ये क्या है, आधा तय है, महात्मा, महात्मा तो महा आधा तय। तो अब माँ में क्या है, आ की मात्रा है, आ की मात्रा तोड़ गई तो मैं अधूरा रह गया और ये चिपक गया, तो शब्द क्या बन गया, महात्म्य। तो शब्द शुद्ध क्या होगा, महात्म्य होगा। ये शायद RS मीन्स में आया हुआ है 2018-16 में, ठीक है। दैत्य, देखो दिति शब्द है, दिति, दिति शब्द में यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ई की मात्रा है, ई की मात्रा किस में कन्वर्ट होगी, आई में, तो ये क्या बन जाएगा, दैत्य। तो ये अब आपको ना सबको तोड़ तोड़ के नहीं देखना है, आपको तो सीधा समझ जाना है यार यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है, अब हमें शुद्ध कैसे करना है, यार यह प्रत्यय जुड़ा हुआ है, पे नहीं आएगा, पाश्चात आएगा, लो भाई शब्द शुद्ध हो गया, ठीक है। पृथक नहीं आएगा, री आया है, आर बन जाएगा, आर में रे हलंत वाला, जब भी कोई सी शब्द में बीच में रे हलंत वाला होता है तो वो अपनी बाद जस्ट बाद वाले वर्ण की खोपड़ी बैठ जाता है, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। तो पृथक नहीं आएगा, क्या आएगा, पार्थक्य, पार्थक्य, ठीक है। ऐसे अभिजात नहीं आएगा, क्या आएगा, अभिजात शब्द है, एलीट, एलीट अभिजात, तो अभिजात में यह लगेगा तो आभिजात्य, आभिजात्य, ठीक है जी, ये इस तरह बनेगा। औत्सुक्य, तो औत्सुक्य नहीं बनेगा, ये अपन तो यह प्रत्यय समझ गए, ओ तो हो ही नहीं सकता, औ होगा, तो औत्सुक्य, औत्सुक्य,
औत्सुक्य। ठीक है जी मित्रों, ऐसे ही क्या होगा, चतुर्मास्य नहीं होगा, चतुर्मास प्लस ये है तो चातुर्मास्य होगा, चातुर्मास्य, है ना। चतुर्मास 4 मास का महीना जो होता है। तो गृहस्थ्य, गृहस्थ नहीं होगा, क्या होगा, री की मात्रा आर हो जाएगा, गार्हस्थ्य। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, विचित्र नहीं होगा, विचित्र प्लस ये बराबर बी का क्या हो जाएगा, वही, तो वैचित्र्य। ठीक है, आई थिंक ये आपको अब यह प्रत्यय वाली अशुद्धि कभी गलत नहीं करोगे, आराम से आप इसको डील कर लोगे, बहुत ज़्यादा लफड़ा नहीं है, बस पीछे के वर्ण को पहचानना। यह प्रत्यय आ रहा है शब्द शुद्धि में, जिस टॉपिक का क्वेश्चन कर रहे हो उस टॉपिक में सिर्फ उसी को सोचो, है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है, बस आप सीधा सीधा आराम से कर लोगे। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ शब्द लिखे, अब तीसरा टाइप है ये, इसमें कुछ शब्द लिखे हैं। अब इन शब्दों को क्या है, शुद्ध करना है। आप इनमें ज़्यादातर शब्द देख रहे हो स्त्रीलिंग शब्द हैं, ज़्यादातर क्या, सारी शब्द स्त्रीलिंग हैं। ठीक है, अब स्त्रीलिंग शब्द हैं, अब ये बने कैसे, इनकी गलती हमसे क्यों होती है, देखिए ध्यान से समझना। जैसे आपने एक शब्द है जो अक्सर एग्जामों में देखा होगा, कवियत्री करके पूछा हुआ होता है शब्द शुद्धि में, ज़्यादातर एग्जाम में लोग एकदम इसको देखते ही, जैसे कवियत्री है, उज्ज्वल है, इनको देखते ही आप अगर हिंदी पढ़ रहे हो, कहीं हिंदी की एग्जाम दे रहे हो, तुरंत आपसे लोग पूछेंगे अच्छा उज्ज्वल सही लिखना आता है क्या। सबको पता है, कॉमन गलती है जो लोग करते हैं। आप देखो कि हम हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हैं, एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर हिंदी अपने ज़्यादातर लोगों के द्वारा बोली जाती है। और आप देखो मार्केट में निकल जाओ, किसी भी दवाई की दुकान के बाहर दवाइयाँ शुद्ध लिखा हुआ नहीं मिलेगा। 80 से 85% दुकानों के बाहर दवाइयाँ शब्द गलत लिखा हुआ है, समझ रहे हो, गलतियाँ हैं, हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो कवियत्री लिखा रहता है, फिर अपनी से शुद्ध करते। देखो एक्चुअली कवियत्री कैसे बनता है, मूल शब्द होता है कविता, और कविता भी मूल नहीं है, संस्कृत में ये शब्द होता है इसका कवियत्र। कवियत्र, कवियत्र पुल्लिंग के लिए बनता है कविता, और कविता से, अब स्त्रीलिंग शब्द कविता से नहीं बनेगा, ये इसी कवियत्र से बनेगा। तो कवियत्र प्लस ई। अब आपको कुछ ध्यान आ रहा हो तो अगर आपने यण संधि पढ़ी होगी तो, है ना, अब यण संधि में और गुण संधि में, अयादि संधि में आप बहुत सारे रूल्स पढ़ते हैं। तो यण गुण अयादि ये कुछ इंपॉर्टेंट संधियां, इनके क्वेश्चन आपको आते हैं। तो अब वहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी, त र और ई बनता है क्या, त्री बनता है ना। अब ये री की मात्रा रे में कब कन्वर्ट होगी, आपने अगर संधि पढ़ी होगी तो आपको रूल पता होगा कि री कब रे में कन्वर्ट हो जाता है। भाई येवर अल बनते हैं ना, कैसे बनते हैं, ई का ये, ऊ का वे, री का रे और री का ले, तो री का क्या बनेगा, रे बन जाएगा, है ना, आपने वो संधि में पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो देखिए अब तो यहाँ पे जो शब्द शुद्ध होगा ना वो कविता से नहीं होगा, कवियत्र से होगा, और कवियत्र से शुद्ध होता है वो कवियत्र की वजह से बनता है, इसलिए वो कवयित्री होता है, कवयित्री, ना कि कवियत्री। ओके, ना कवियित्री, कवियित्री भी नहीं होता, यह शुद्ध हो जाएगा, तो अपने को शुद्ध क्या करने पड़ेगा, कवियत्री। ठीक है, अब ऐसी, है ना, अब ये शब्द है, ठीक है, तो अब इन शब्द है जैसे बुद्धिमत, तो बुद्धिमान और बुद्धिमती, तो आप इसको याद रखेंगे, जैसे बुद्धिमती। और किसी भी स्त्री का नाम हो, आप देखेंगे ज़्यादातर स्त्रीलिंग जो शब्द होते हैं उनमें क्या है, आखिरी वर्ण की मात्रा बड़ी होती है, चाहे लता, सुनीता, सुषमा, सुनैना, आ की मात्रा, रश्मि, लक्ष्मी, है ना, बुद्धिमती, ओके, रागिनी, मानिनी, कमलनी, ज़्यादातर स्त्रीलिंग शब्दों की क्या होती है, आखिरी वर्ण की मात्रा बड़ी होती है। ठीक है, वधू, बहु, ओके, वस्तु, अब वस्तु में छोटी है बड़ी, बताओ, है ना, तो ये शब्द देखना है, वस्तु और एक वस्तु, तो अपन को है, अब वस्तु क्या है, छोटा आता है इसमें, लेकिन वस्तुएं, है ना, अपन पढ़ते हैं। तो देखिए अपने को बहुत सारे शब्द जो सीखने, ठीक है जी। तो बुद्धिमती, ऐसे ही अब क्या होगा, मूल शब्द होता है श्रीमत, श्रीमत से बनता है श्रीमान पुल्लिंग का, तो यहाँ बनेगा श्रीमती, बड़ी की मात्रा। धनवत, वो है ना, तो अब क्या होता है, अब जैसे शब्द है धनवत, या आप शब्द देखेंगे भगवत, है ना, अब आपको अगर पता है कि धनवत शब्द है तो धनवत का क्या बनेगा, धनवान, पुल्लिंग में धनवान, तो धनमती नहीं आएगा, वो आएगा धनवती।
भगवत शब्द होता है मूल शब्द, भगवत से बना भगवान, तो मूल शब्द बनेगा स्त्रीलिंग में, जो शुद्ध शब्द बनेगा वो भगवती, बड़ी ई की मात्रा के साथ। ऐसे आयुष्मत मूल शब्द होता है, उसका पुल्लिंग बनता है आयुष्मान, तो स्त्रीलिंग में बनेगा आयुष्मत से बड़ी ई की मात्रा लगाकर आयुष्मती। ठीक है। ऐसे ही सौभाग्यवत होता है तो पुरुष होता है सौभाग्यवान, है ना, तो ये क्या हो जाएगा सौभाग्यवती। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा ये नाम सौभाग्यवती। ठीक है, आपने सुना होगा खंड सौभाग्यवती भव। ठीक है। मूल शब्द होता है धीमत, पुरुष के लिए बनता है धीमान, तो स्त्रीलिंग के लिए धीमत से क्या बनेगा धीमती। ठीक है। ऐसे ही मूल शब्द होता है हनुमत, पुरुष के पुल्लिंग में हनुमान, तो इसके लिए क्या बनेगा हनुमती। ठीक है जी। ऐसे ही बलवत, तो बलवत से पुल्लिंग के लिए बनता है, पुरुष के लिए बनता है बलवान, तो स्त्री के लिए बनेगा बलवती। तो इस तरह के शब्दों में वत, वती, मत, मती, ये इस तरह के होते हैं, इनका एक अशुद्ध शब्द आता है। तो आप इसको कोशिश करेंगे कि वहाँ पर देखें, तुरंत एकदम समझ जाए दिमाग में और आप इसको शुद्ध कर लें। ठीक है जी। तो आप इस चीज़ को याद रखें। जैसे अब मूल शब्द है, जैसे रचित्र, है ना, तो रचित्र है, तो अब रचित्र का सीधा स्त्रीलिंग शुद्ध आ जाए तो उसका हम लिखेंगे रचित्री। ठीक है, इस तरह से। तो इन शब्दों को याद रखेंगे, कवित्री, रचित्री, धनमती, श्रीवती, है ना, ये सबको। ऐसे ही अब एक छोटी सी और एक टाइप की गलती और हमसे होती है जो एग्जाम में आती है। ठीक है, आपको मैं 2-3 पार्ट्स में सारी शब्द शुद्धियाँ जो हैं वो शुद्ध करना सिखा दूंगा, कोशिश करूंगा। सिखा क्या दूंगा, मतलब मेरी तो क्या ही औकात है जो मैं आपको सिखा पाऊंगा, पर हाँ कोशिश करेंगे हम सब मिलके कि हम वो चीज़ थोड़ा सा देख पाएँ, समझ पाएँ। प्रयास के उपरांत क्या पता आने लग जाएं, और आ जाएंगी तो बस बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है। अब एक प्रत्यय, एक प्रत्यय की अशुद्धि, किसी भी शब्द में लास्ट में एक हो तो अपन समझ जाएंगे एक प्रत्यय की अशुद्धि। एक प्रत्यय में भी वही यह प्रत्यय वाला खेल है। यदि किसी शब्द के आखिरी में एक प्रत्यय हो तो समझ जाना है उस शब्द के प्रथम वर्ण की ए की मात्रा आ में कन्वर्ट हो जाएगी, छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा और ए की मात्रा आई में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं अभी अपवादों की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी पोर्शन में अपवाद अलग से पढ़ाएंगे। छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा और ओ की मात्रा औ में कन्वर्ट हो जाएगी, और वही री की मात्रा आर हलंत में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखते हैं अपन जरा, है ना, कि अशुद्ध लिख के दिया, अब अपने को शुद्ध करना आना चाहिए, अपन कर देंगे। अपने को पता है कि प्रामाणिक दे दिया कि भाई एक लग रहा है तो प्रय तो आ ही नहीं सकता, क्या आएगा ए की मात्रा आ की होगी प्रामाणिक। लो, अपन खूब बोलते हैं प्रमाणिक प्रमाणिक, सामान्य चलने वाले शब्दों की अशुद्धियाँ पूछी जाती हैं, है ना, तो इसलिए ध्यान रखेंगे बहुत। ऐसे ही ऐतिहासिक नहीं होता, ये होता है इतिहास प्लस एक, तो ऐतिहासिक ऐतिहासिक हमें पता है, एक है लास्ट में, पहचान जाएंगे तुरंत ही किसी भी शब्द को देखकर। ऐसे ही गृहस्थिक नहीं होता, शब्द होता है गारहस्तिक, गारहस्तिक, क्योंकि री किस में बदल जाएगा अर में बदल जाएगा, तो गारहस्तिक। ठीक है जी। ऐसे ही सत्विक, देखो मूल शब्द होता है सत्व, सत्व। अब इसमें सत्व में एक लगाओगे तो अब इसमें सात्विक सही है ऐसे दिखने में, पर सात्विक नहीं होता, सात्विक होता है, सात्विक, है ना, तो क्या होगा सात्विक, है ना। बहुत अच्छे से अशुद्धि में भी अशुद्धि डेट दे दें ये, है ना। ठीक है। सामाजिक नहीं होगा, समाज प्लसिक, तो बन जाएगा सामाजिक। ऐसे ही आपराधिक नहीं होगा, अपराध प्लस एक, क्या बन जाएगा आपराधिक। बोलते बहुत हैं हम अशुद्ध, इसलिए हमारे क्या है अशुद्ध हो जाते हैं उच्चारण की वजह से। व्याकरणिक नहीं होगा, एक्चुअली एक प्रत्यय लगता है जहाँ पर क्या है बताने वाले का सेंस होता है, जानने वाले का सेंस होता है। अब यहाँ जानने वाले के सेंस में व्याकरण है, वी प्लस आकरण प्लस एक, तो वी का क्या हो जाएगा, वी में ई की मात्रा है, ई की मात्रा आई हो जाएगी, तो शब्द क्या बन जाएगा वैयाकरणिक, व्याकरण को जानने वाला, वैयाकरणिक। ठीक है, ये इस रूप में शुद्ध होगा। न्यायिक आपने पढ़ा होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन, है ना, जुडिशियल रिव्यू पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये न्यायिक, वो न्यायिक ये वाला न्यायिक नहीं है। अगर इस तरह का शुद्ध दे दे आपको तो आप ये मत सोचना कि यार ये कैसे शुद्ध आ गया ना, ये एक्चुअली न्याय को जानने वाले के बारे में आया है, तो ये न्यायिक इसलिए गलत है। तो नी प्लस आय प्लस इक होता है, तो नी में ई की मात्रा आई में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा नैयायिक, नैयायिक न्याय को जानने वाला। ठीक है। आध्यात्मिक नहीं होगा, अध्यात्म प्लस एक बराबर आध्यात्मिक। ठीक है। ऐसी परितोषिक, परितोष शब्द है, इसके प्रत्यय लगता है तो परितोषिक नहीं पारितोषिक,
पारितोषिक। ठीक है जी, इसको विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, है ना। तो अभी अपने कुछ शब्द हैं जो हमने शुद्ध कर लिए, तो आप इस तरह अब रटना नहीं है सारे शब्दों को, इक्वालों को, गलतियों को, बस आप सीख गए। आपको एग्जाम में इसी तरह अप्लाई करना है। मैं कुछ दिनों में आपको जहाँ पे भी मेरे पे हो पाएगा, या तो मार्केट में 50-60 रुपये में 10 टेस्ट जो RAS मीन्स के हिंदी के 120 अंक के टेस्ट सीरीज ही मान लो एक तरह की, 10 टेस्टों की एक छोटी सी बुकलेट, वो एक अपनी घर पे प्रिंट करके और मार्केट में बहुत सस्ती रेट में, जिससे हर बच्चे तक एक अच्छा टेस्ट, एक लेवल का टेस्ट पहुंच पाए, मात्र 50-60-70 रुपये में आपको मार्केट में मिल जाएगा। नहीं तो क्या है कि अगर कोई अनुमति देगा अगर खुद के टेलीग्राम चैनल पे डालने की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि डालने नहीं देते और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा ये टेलीग्राम चैनल पे, तो उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो वो आपके किसी चैनल पे अगर कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग जिनके चैनल चलते हैं वो अनुमति देंगे तो मैं डालने की कोशिश करूँगा, वहाँ डाल देंगे। तो उसमें ये सुविधा रहेगी, आप उस टेस्ट को लिखेंगे, प्रिंट करवा के लिख देंगे, लिख के क्या करेंगे, मेरा जो नंबर होगा वहाँ पे व्हाट्सएप का, उस पर ओनली PDF बना के एक एक टेस्ट की हर ऑल्टरनेट डेज में या 5-7 दिन में आप मुझे भेजते रहेंगे और मैं आपकी कॉपी चेक करके भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पर ऐसा करेंगे उन बच्चों के साथ जिनके पहले टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, तो मैं ऐसे 40 बच्चे चुनूंगा और उन 40 बच्चों की कॉपी ही आगे उनके पूरे 10 टेस्ट चेक हो पाएंगे। बाकी जो बच्चे परफॉर्म अच्छा नहीं करते हैं वो है, तो उनके लिए कुछ अलग और सोचेंगे क्या करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ शब्द है जिनमें मैंने ये शब्द एक जैसे लग रहे होंगे, राजनीतिकरण, सशक्तिकरण, कंप्यूटरीकरण, शहरीकरण। देखो एक तरीका है क्या, यदि किसी भी शब्द के अंत में करण, कृत, भूत, कार आए, तो ज़्यादातर शब्द ऐसे अगर अशुद्धि वाले आए, आपको शब्द शुद्धि वाले क्वेश्चन में आए जिनके पीछे करण, कृत, भूत, कार लगा हुआ हो, तो उनको शुद्ध किया जा सकता है। कैसे कि ये करण, कृत, भूत, कार प्रत्यय लगे हुए हों तो उस शब्द से पहले वाली, जस्ट पहले वाली, जस्ट इस प्रत्यय से करण, कृत, भूत और कार जो प्रत्यय से जस्ट पहले वर्ण वाली मात्रा देख लेना, कहीं ये छोटी ई की तो नहीं है। अगर ये छोटी ई की है मतलब कि वो शब्द शुद्ध है, बड़ी ई कर देना शब्द शुद्ध हो जाएगा, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कैसे, राजनीतिकरण, तो शुद्ध कैसे करेंगे, राजनीतिकरण, लो भैया शुद्ध हो गया। यह शुद्ध नहीं है, 100% शुद्ध है ये। ठीक है, एग्जामिनर पता नहीं कौन पेपर बनाते हैं आजकल, कई कमीशन के पेपर देखता हूँ महिला सशक्तिकरण पे निबंध देते हैं और सशक्तिकरण खुद गलत लिख के देते हैं, समझ रहे हो। तो पता नहीं कौन पेपर बना रहा है। तो सशक्तिकरण में भाई करण आ गया तो बड़ी ई की मात्रा होगी, सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट जो आप बोलते हो, वुमेन एम्पावरमेंट, तो एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण। कंप्यूटरीकरण, कंप्यूटराइजेशन, तो देखो कंप्यूटरीकरण। ठीक है जी, करण आ रहा है, करण भैया आ रहे हैं, तो जस्ट करण से जस्ट पहले वाली छोटी की मात्रा बड़े में कन्वर्ट कर देना। शहरीकरण, अर्बनाइजेशन, तो शहरीकरण। ठीक है जी, ऐसे ही अपराधीकरण नहीं होगा, करण आ रहा है तो छोटी की मात्रा को किस में कर देंगे, अपराधीकरण। ठीक है जी, ऐसे ही तुष्टीकरण, अपीजमेंट जो आप बोलते हो, अपीजमेंट तुष्टीकरण की राजनीति, तो तुष्टीकरण नहीं होगा, तुष्टीकरण। ठीक है जी, ऐसे ही सार्वभौमीकरण नहीं होगा, यूनिवर्सलाइजेशन, तो सार्वभौमीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण नहीं होगा, क्या होगा, आपने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा होगा, वैश्वीकरण। ठीक है, अब उदारीकरण नहीं होगा, लिबरलाइजेशन, तो उसको क्या करेंगे, उदारीकरण। ऐसे सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, तो सामान्यीकरण। तो आपको कोई भी शब्द शुद्धि में मिल जाए और जिसमें लास्ट में करण लगा हुआ हो तो करण से पहले वाली छोटी की मात्रा बड़ी में कन्वर्ट कर देना, आपका सही हो जाएगा। एक शब्द लिख लो, इसका अपवाद है, मान लो एक तरह से अधिकरण, ट्रिब्यूनल जो आप बोलते हो, अधिकरण, ये इसी रूप में सही है ना, इसको इसी रूप में याद रखना। ठीक है जी, तो आप इसको
करण वाले को आराम से कर सकते हो। अच्छा मैंने कृत भूतकार भी लिख दिए क्या? चलो कृत से आपने शब्द लिख लो एक आध। शुद्धि लिख रहा हूं मैं अंगीकृत, है ना। भूत से लिख रहा हूं अंगीभूत, गुणीभूत, ठीक है। और फिर कार से लिख रहा हूं अंगीकार, ठीक है। तो ये 2-3-4 शब्द हैं जो आते हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे करण वालों को और अशुद्ध ना करेंगे। अब ये मैंने कुछ और शब्द लिखे हैं थोड़े से, इनको देखना, इनको शुद्ध करते हैं। देखो ये शब्द जिज्ञासा, शुश्रूषा, बुभुक्षा, जिजीविषा, तितीर्षा, शीश्रक्षा, मुमूर्षा, ये जो शब्द है ये शब्द वो हैं जो क्या हैं, इच्छा दिखाने वाले हैं। इच्छा का दर्शन करा रहे हैं, किसी की इच्छा को बता रहे हैं। तो इच्छा को बताने वाले जो शब्द होते हैं उनका हमेशा याद रखना है। इच्छा को दिखाने वाले जो शब्द होते हैं, जिन शब्दों से पता लगता है कि ये इच्छावाचक शब्द है, तो उस शब्द का प्रथम वर्ण हमेशा अगर मात्रा वाला होगा तो छोटी ई, अगर ई आ रही है तो छोटी ई होगी, अगर ऊ आ रहा है तो छोटा ऊ होगा। ये अच्छे से याद रखना, आपको एग्जाम में शब्द शुद्धि में बहुत मदद मिलेगी। और इनसे रिलेटेड एक शब्द 8 में से जरूर आता है। तो जिज्ञासा जानने की इच्छा, इच्छावाचक है तो जी बड़ा नहीं आएगा, जिज्ञासा, जिज्ञासा। शुश्रूषा सेवा करने की इच्छा, तो शु छोटा, श्रु और शा, शुश्रूषा सेवा करने की इच्छा। क्लियर? ऐसे ही बुभुक्षा, है ना, तो बू नहीं आएगा, छोटा आएगा, बु भुक्षा, इसमें तो दोनों ही छोटे आएंगे, ठीक है जी। जिजीविषा जीवन जीने की इच्छा, तो जी बड़ा नहीं आएगा, पहला छोटा जी बाद का बड़ा जी, जिजी विषा, जिजी विषा, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तितीर्षा तैरने की इच्छा, तो तैरने की इच्छा में ती बड़ा नहीं आएगा, तितीर्षा, तितीर्षा, तितीर्षा तैरने की इच्छा, ठीक है। शीश्रक्षा सृजन करने की इच्छा, तो शीश्रक्षा में सी बड़ा नहीं आएगा, छोटा आएगा, शीश्रक्षा सृजन करने की इच्छा। मुमूर्षा मरने की इच्छा, ठीक है। तो मू ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, मुमूर्षा, मुमूर्षा, तो मरने की इच्छा। तो आप याद रखेंगे कि अगर कोई भी शब्द जो इच्छावाचक है और वो इच्छावाचक शब्द अगर आपको अशुद्धि में पूछा जाए तो देख लेना उस शब्द के प्रथम वर्ण की मात्रा कहीं बड़ी ई या बड़ा ऊ तो नहीं लगाया हुआ है। अगर वो बड़े ई और बड़े ऊ हों तो उनको तुरंत छोटा कर देना, आपका शब्द शुद्ध हो जाएगा। क्लियर? तो आज अभी अपन इतना ही पढ़ते हैं इस वीडियो में। ये पार्ट 1 ही समझो आप शब्द शुद्धि का, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, है ना, इस तरह से आपको मैं करवाऊंगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके 4 नंबर का जो शब्द शुद्धि आता है एकदम से सही होगा, बिल्कुल चिंता ना करिए। मेरी पहली वीडियो है तो है ना, देखता हूँ कितने लोगों को पसंद आती है यूट्यूब पे, कितने लोग हैं आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, है ना। आपके बीच का हूँ, आपका ही दोस्त हूँ, है ना, ये मान के, छोटा भाई बड़ा भाई मान के अपन मेहनत करेंगे और मैं आपकी हेल्प करूँगा एंड तक, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के दिन तक। और ये देखो मैं पढ़ाता हूँ, ऑब्वियस सी बात है, मेरी कोचिंग है तो मैं पैसे लेके ही पढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ आपको ये यूट्यूब के माध्यम से जो पैसा नहीं खर्च कर सकते उनको आपको सिलेबस मिल जाएगा आरएएस का, और आरएएस का सिलेबस आप आराम से कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं कराऊंगा, पर हाँ इतना कराऊंगा कि आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। बाकी कोई क्लास लेना चाहे तो वो अलग बात है, वो आपकी चॉइस है, ठीक है जी। धन्यवाद आज के लिए।